हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लाई हूँ। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा है, कनेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपके लिए क्या खास मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ठीक है, ओके। 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स। ठीक है, देखिए मैं इतना ही कहने वाली हूँ यहाँ पर। मैं मैं इतना ही कहने वाली हूँ यहाँ पर कि आप लोगों के कनेक्शन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसा लग रहा है अगर आप, ठीक है, ज़्यादा ऑप्शंस ओपन करने की कोशिश करोगे, जब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ता या मेरे पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ेगा या फिर मैं थोड़ी किसी को चीट कर रहा हूँ, मैं तो बस बात कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, डेफिनेटली आएगी। और अगर आपको शायद कोई ऐसा पर्सन भी मिल सकता है, सिंगल्स, आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिसको चाहने वाले बहुत होंगे, ठीक है, जिससे बात करने वाले बहुत होंगे। मे बी कोई वो प्लेयर माइंडसेट का भी हो सकता है। ऐसे पे भैया आपका दिल आएगा, आ सकता है, ठीक है। या फिर वो थोड़ा सा आपसे बात कर लेगा, आप पिघल जाओगे, बट वो तो नॉर्मली सबसे ऐसे बात करते हैं ना, पर आपको ऐसा स्पेशल फील हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्कॉर्पियो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे चीटिंग के आसार थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपने गलती की तो भी प्रॉब्लम होगी। और अगर आप कोई ऐसा पार्टनर चुन रहे हो, ठीक है, आपको बहुत खूबसूरत पार्टनर चाहिए जिसके ऑलरेडी बहुत सारे लोग फैन हो, ठीक है, या कोई पहले से ही प्लेयर माइंडसेट का हो, तो ये चीज़ की उम्मीद आप उससे रख सकते हो, ठीक। और अगर कोई ऐसा पार्टनर है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या जो बहुत ही बिजी रहता है, ठीक है, आपके लिए टाइम भी नहीं निकाल पा रहा, ठीक, तो भी आप दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस में आ सकता है इस चीज़ को लेकर कि उस पर्सन के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, ठीक। सिंगल्स हो तो मैंने पहले ही बोला है, प्लीज चूज वाइजली, ठीक है। किसी को चूज कर रहे हो, ठीक है, दो दो तीन पल का जो अट्रैक्शन आपका रहेगा, वो ऐसी बात ऐसे बोल के निकल जाएगा ना आपको कि आपका तो दिल हार जाएंगे आप उसके सामने। बट वो तो ऐसा रहेगा ना, मैं तो इस तरह सबसे बोलता हूँ, मैं तो ऐसी बातें सबसे करती हूँ, सबसे करता हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट आप तो गए, है ना, हमेशा फॉल इन लव होता है ना, फॉल इन लव, तो आप तो फॉल इन लव हो जाओगे। एंड देन फिर क्या होगा, पेन आपको, दर्द आपको, ठीक है। तो जिस तरह की एनर्जी आ रही ना आपके लिए फेब्रुअरी मंथ की, वो ऐसा लग रहा है कि आपका दिल टूट सकता है कैसे भी करके, या थोड़ा चीटिंग, या आप गलती कर रहे हो। अगर आपका बहुत अच्छा रिश्ता है ना, प्लीज आप ऑप्शंस मत क्रिएट करना, क्योंकि ये अगर आपको लगता है मैं ये करके बच के निकल जाऊंगा, आप नहीं बच पाओगे। ये साल वैसा नहीं है, ठीक है, जो भी हिडन चीजें सब रिवील कर देगा ये, ठीक। तो प्लीज मत सोचना कि मैं, दिमाग तो बहुत शार्प है, मैं तो खेल लेता हूँ, खेल जाता हूँ, ये करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपकी पार्टनर है तो वो पकड़ लेगी कैसे भी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और शायद बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है, अगर आपके एफर्ट्स कम हो रहे हैं रिलेशनशिप में, तो भी आपके पार्टनर को प्रॉब्लम होगी, या आपके पार्टनर के एफर्ट्स कहीं कम हो रहे हैं। उसका रीज़न मैं यही बता सकती हूँ, या तो ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, या तो वो बिजी बहुत है, ठीक है। ये दो चीज़ें इसमें दिखाई दे रही है। ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं भाई, वो चार्मिंग पर्सन है अगर, या वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो अगर लोग उसको पसंद करते हैं तो वो आप, कोई आजकल मैं आपको बता दूं, कोई अपने ऑप्शंस बंद नहीं करता। अगर कोई उसको बहुत सीक्रेटली एडमायर करता है, या फिर मुंह पे बोल के ही एडमायर करता है कि यार मैं तुम पे मरता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, या तुम बहुत अच्छे दिखते हो, ठीक है, तो बहुत रेयर है आज के टाइम पर कि लोग अपने ऑप्शंस बंद करें। वो खुश भी हो जाएंगे, लेकिन वो उसको जाने भी नहीं देंगे, वो उसको रखेंगे भी, एंड वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, वो आपसे बात भी करेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपको लगता है कि ये द ओनली वन है और ये सिर्फ मुझसे बात करता है या मुझसे प्यार करता है, तो प्लीज ये बबल मैं फोड़ दूं आपका, ठीक है। इस चीज में से बाहर आइए। में मतलब अगर ये बहुत स्टार्टिंग फेज है, तो जिनके लिए बहुत स्टार्टिंग फेज चल रहा है, मैं उनका बता दे रही हूँ। तो ये ना जो बबल आप जी रहे हो, या तो वो खुद ही फोड़ देगा, या आप अपना खुद फोड़ लो, ठीक है। आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि किसी रिलेशनशिप में आप स्लोली चलो, ठीक है। बहुत जल्दी उसमें कमिटमेंट का टैग मत दो, रिलेशनशिप टैग मत दो, ना ही गिर पड़ो उसके प्यार में। धीरे धीरे चलो, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं जान लेते, या फिर जब तक उसको भी क्लियर नहीं हो जाता आपको लेके कि वो क्या फील करता है आपके लिए, तब तक कोई कुछ
सोचना, कोई कहानी सोचना या फैंटेसी सोचना बेकार है, ठीक है। और मैं और भी कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर हम बात करते हैं। बट एक चीज़ जो मुझे दिखी, मैंने कहा आपको सबसे पहले सतर्क करो, और साथ ही साथ कुछ लोगों की हिडन चीज़ें, हिडन जो वो कोई बात छिपा रहे हैं या वो कुछ भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो रिवील हो जाएगा फेब्रवरी मंथ में, आपके सामने आ जाएगी कैसे ना कैसे करके। फिलहाल के लिए मुझे आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक न्यू रिलेशनशिप दिख रहा है, ठीक है। और एक तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों का रिश्ता नहीं चल रहा है, तो ऑप्शन ओपन किए गए हैं। मतलब अब मैं इसको ना अगर ऐसा भी कहूँ तो कोई जान के धोखा नहीं दे रहा। देखो क्या हो रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, नहीं चल रहा, प्रॉब्लमेटिक रहा, नहीं वर्क कर रहा, बट आपको कोई और है जो अप्रोच कर रहा, आप भी इंटरेस्टेड हो रहे हो, वो भी इंटरेस्टेड हो रहा, आप दोनों का किसी के साथ नहीं चल रहा, मतलब उस पर्सन के साथ ए और बी रिलेशनशिप में ए और बी का नहीं चल रहा है, बी सी ने आके ए पे लाइन मारी और ए ने भी उसको पसंद किया, एंड देन यहाँ पे उनकी बातचीत शुरू हो गई है, उनका रिश्ता डेवलप हो रहा है, उनके बीच में थोड़ा सा चीजें अच्छी बन जम रही, लेकिन ए और बी का रिश्ता नहीं चल रहा है। तो ए ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं बी से भी बात करूंगा और बी के साथ भी ठीक, मतलब सॉरी, सी से भी बात करूंगा, सी के साथ भी रिश्ता बनाने की धीरे धीरे कोशिश करूंगा, फ्रेंडशिप ही सही, फ्रेंडशिप का टैग दे के ही सही, लेकिन बात करूंगा, रिश्ता बनाऊंगा। एंड बी को नहीं पता है कि सी भी है, कुछ किसी तरह का सी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बट बी और ए में अभी भी स्ट्रगलिंग चल रहा है रिलेशनशिप्स को लेकर। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो जहाँ पे किसी न्यू पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही होगी, अगर कोई ऑलरेडी पर्सन है आपकी जिंदगी में, ठीक है, पॉसिबल है, नहीं तो आप भी किसी की जिंदगी में ऐसे बन के जा सकते हो एज अ थर्ड पार्टी। मतलब कोई दो लोग हैं, आप भी सी हो सकते हो किसी के लाइफ में, ठीक है, एज अ सी, ए और बी रिश्ते में, और आप एज अ सी एंटर कर रहे हो। नहीं तो यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीजें हैं, जैसे आप में से काफी लोग न्यू बिगनिंग कर रहे हो, ठीक है, पर उस रिश्ते पे तुरंत कोई टैग मत दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिश्ता कार्मिक होने के साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें हो सकता है कि पहले तो आप लोग को बहुत ही गहरा अट्रैक्शन फील हो, पर उसके बाद आपको लगे कि हमारी केमिस्ट्री जम नहीं रही है, हमारे बीच कुछ जम नहीं रहा है, ठीक है। तो जल्दबाजी आपको इस रिश्ते में नहीं करना है ना, चूंकि अचानक से अगर उस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी ना, आप लोग की बातें हो रही है और वो अचानक से बंद की, और इस रीडिंग के बाद आप जाके अपने पार्टनर से अगर आप किसी से बात करो तो आप उससे फालतू क्वेश्चन नहीं करोगे, आप सिर्फ उसकी एफर्ट्स को, उसके एक्शंस को ऑब्जर्व करोगे, उससे कोई फालतू बात नहीं करोगे कि कहीं तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे हो ना, कहीं तुम्हारे किसी और के साथ तो कुछ नहीं चल रहा ना। मैं आपको ये सब करने को नहीं कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ बस आप उसके ऑब्जर्वेशन रखो, उसके एक्शंस पे, उसके एफर्ट्स पे, वो क्या करता है, वो क्या कर रही है, वो कितना आपको बोलता है, क्या वो जो बोलता है क्या वो एफर्ट्स में उसके मैच हो रहा है या नहीं, एवरीथिंग। और आपको अगर फील होता है कि शायद वो चीजें नहीं हो रही है या वैसा नहीं सीन चल रहा, तो थोड़ा सा डिस्टेंस, राइट। आपको उसको जाके किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं करना, या देखो आप नहीं जानते उसकी जिंदगी में भी ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है। और अगर ऐसी कुछ चीजें हैं भी, तो शायद उसने भी आपको कोई कमिटमेंट का टैग नहीं दिया है ना, उसने आपसे कमिट किया है, ठीक है। तो आप उस पर जाके ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते या उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है, एंड देन वो पर्सन का एक्शन देखो कि वो आपके लिए क्या फील करता है, क्या वो आ रहा है आपको मनाने, या देख रहा है आपसे वो दूर, मतलब आप उससे दूर जा रहे हो, तो क्या वो कोशिश कर रहा है आपको अपने साथ रखने की। ये सब चीजें मायने रखती हैं, ठीक है। सारा ध्यान आपका उसके एक्शन पे और उसके बोलने पे और उसको मैच करके देखने में होना चाहिए, बजाय कि आप उसको किसी तरह से ब्लेम करो, उंगली उठाओ कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, कुछ भी, ठीक है। जब तक आपको पूरी क्लैरिटी, किसी चीज की कंफर्मेशन नहीं मिलती है तब तक, राइट। ओके, अब देख लेते हैं कुछ और भी कार्ड्स आपके लिए यहाँ पर क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। वैसे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं थी, आप खुद इतने ज़्यादा स्मार्ट हो, आपको पता है, बट फिर भी जिन्हें नहीं पता है उनके लिए ये बोलना ज़रूरी था। एंड यहाँ मिस्टेक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, सी द मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इसीलिए मैं चाहती थी कि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या विक्टिम या लॉस्ट सोल, देखो मैं इतना ही कहूँगी, कभी भी जब तक पूरी चीज़ें नहीं जानते हो, थोड़ी सी बात पे आप जाके उसे किसी को ब्लेम या कुछ भी नहीं कहोगे, जब तक आपको पूरी कंफर्मेशन नहीं मिलती सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ, ठीक है। आप नहीं ब्लेम कर सकते उससे, ना ही अपना रिश्ता अगर अच्छा चल रहा है तो खराब करोगे, पहली बात, ठीक है। बट किसी से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ भी डील कर सकते हो जो फ्री स्पिरिटेड है, मतलब उसको ना किसी चीज में बंधना नहीं पसंद है,
ठीक, पॉसिबल है। या फिर मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे है टर्बुलेंस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है रिलेशनशिप्स में, कनेक्शंस के बीच में हो सकती है। ठीक है, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने लगते हो या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगते हो या बहुत ज़्यादा उसको मैं मुझे टाइम दो, मेरे लिए करो, मैं, और उसको आप कम इंपॉर्टेंस देते हो या आप अपने आप को ज़्यादा जब लगा रहे होते हो उस रिश्ते में, मैंने तुम्हारे लिए किया है, मैंने तुम्हारे लिए वो किया है, वो भाग जाएगा, भाग जाएगी। ठीक है, वो पक्का भाग जाएगा या भाग जाएगी। तो प्लीज़ इसको बहुत ही सोच समझ के हैंडल करिए, कनेक्शन को बहुत ही प्यार से, बहुत स्मूथली, और एक्शन वगैरह पे। और किसी को कभी उंगली उठाकर या बोलने की ज़रूरत नहीं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, बस चुपचाप साइड, चुपचाप साइड। एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है टेंशन्स, आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम। ठीक है, या अगर ये आपके पार्टनर आगे की कोशिश करे तो सबसे पहले कम्युनिकेट, क्लियर करिए उनकी चीज़ों को, और नहीं हो रहा स्टिल वो ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो खुद ही चाहते हैं कि भाई मुझे छोड़ दो। ठीक है, मुझे कोई मिल गया पर मैं बताऊंगा नहीं मुझे कोई मिल गया, पर तुम मुझे छोड़ दो। ठीक है, ये भी अगर आपका पार्टनर ऐसा बिहेव कर रहा है तो ठीक। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले कम्युनिकेशन मस्ट है, और उस पर किसी तरीके से खुद को थोपना नहीं है। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बस। और हाँ, छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ पे मिसअंडरस्टूड हो सकता है। मतलब आप किसी चीज़ को आपने लिया और उसका बात का बतंगड़ बना, बाद में हमको पता चला कि उससे उसका कोई लिंक ही नहीं है, देन चीज़ें फिर आप पे आएंगी। क्या माफ़ी मांगोगे उसके बाद? ठीक है, आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड। स्कॉर्पियो, oh, weakness, okay, okay. Oh my god, इतने प्यारे कार्ड्स आए। सी, आई एम ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ, मे बी कुछ पास्ट लोग भी आ सकते हैं वापस। ठीक है, पास्ट के पर्सन वापस आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आपका प्रेजेंट वाले से अच्छा नहीं चल रहा तो पास्ट वाला आप वापस आ सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए। पर मुझे ये भी हो सकता है कि जिनके साथ आपका अच्छा नहीं चल रहा था वो वापस आ रहे हो, तो कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन वापस आ रहे हैं। या फिर देखो, ज़रूरी नहीं है, मैंने जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे बात करना। ज़रूरी नहीं है सबके साथ ऐसा चल रहा हो, पर कुछ लोगों के लिए अच्छा रिश्ता रह सकता है। सी द एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वैंड, दोनों ही न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं। और कोई पर्सन के साथ आपका रीयूनियन हो सकता है। आई एम ऑल रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। तो ये पास्ट की एनर्जी आपके लिए आ रही है। यहाँ पे कोई पास्ट का पर्सन वापस आ सकता है जिसके साथ बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, एंड मे बी आप किसी और के साथ और वो चल के वापस आपके पास आ रहा हो, पॉसिबल है। बट कोई है जो कहना चाहता है माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई विल नॉट लेट यू गो। एंड यहाँ पे है आई वॉन्ट टू से आई लव यू। तो यहाँ पे कोई है जो आपसे प्यार करता है, और इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे सच में, और हो सकता है इसी वजह से आपके पास ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं, और आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना है। क्योंकि मैंने बोला ना, अगर कुछ भी छुपाने की कोशिश करोगे आप तो बाहर आ जाएगी बात, अगर कोई और छुपा रहा है तो भी बाहर आ जाएगी बात। तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी आपके एक्स के साथ भी हो सकती है, आपके नेक्स्ट के साथ भी हो सकती है, प्रेजेंट के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत है। तो आपको बहुत सोच समझ के देखना है कि मुझे किसकी बातों में आना है, किसकी बातों में नहीं आना है। ठीक है, और आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है अगर कि भाई मेरे पास कोई नहीं है, ना कोई आने वाला है, आपको नहीं पता है कल आपके लिए कोई नेक्स्ट भी आके खड़ा हो जाएगा और आपके लिए एक्स भी आके खड़ा हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे आपको कोई आता नहीं दिखता ना, कि मुझे तो कोई आता नहीं दिख रहा। वो एक दिन में ऐसे चुटकी बजा के भी हो सकता है कि आपका नेक्स्ट और आपका एक्स दोनों एक साथ आपको मैसेज कर रहे हो। ठीक है, तो ये अचानक होता है और आप कहोगे ये क्या हुआ, वो आपके लिए कोइंसिडेंस हुआ या फिर शॉकिंग वाला पीरियड होता है कि ये क्या है। ठीक है, और आप एक्साइटेड, ओ माय गॉड ये क्या है, पर पता चला दोनों से ही आपका नहीं बन रहा। तो प्लीज़ इसको लेके एक्साइटेड मत होना, बैलेंस, बैलेंस दोनों को मत करना। आई मीन बैलेंस रह के ही सोच समझ के डिसीजन लेना, किसको अपनी लाइफ में आने देना है, किसको नहीं। राइट, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, चार्म्स भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर है क्लैरिटी, मे बी ये पर्सन स्पेक्स भी पहनता हो, एक वो है। प्रोटेक्शन ज़रूरी है। ठीक है, अपने रिलेशनशिप के बारे में सबसे गाइए मत। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आगे बढ़ने में
जो रुकी हुई गाड़ी आपकी लव लाइफ वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ जिनके साथ आपका ख़राब चल रहा है तो डिस्टर्ब चल रहा है तो उसको ठीक करने का एक अच्छा मौका है। अपने रिश्ते को सुधारिए, वर्क करिए उसके ऊपर, मैं आपको यही गाइड करूँगी। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि थोड़े से स्टक रह सकते हो, बट इट्स ओके। कभी कभी ये स्टक पीरियड आता है आपके लिए जहाँ पे आप एक सही डिसीजन ले पाओ और आगे बढ़ पाओ, तो उसमें सोचना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेगा, यूनिवर्स आपको सेव करेगा। अगर कोई कोई इंसान अगर आपकी लाइफ से जा रहा है ना, वो यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है। इतना ही बोलूँगी, बाकी आपको अब जैसे समझना है समझिए। ईगो इश्यूज हो सकते हैं और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक हीलिंग भी है यहाँ पर, ठीक। तो जिनका दिल टूट रहे हैं यहाँ पे, जिन लोगों के दिल टूट रहे हैं, प्लीज़ टूटने दीजिए। वो सेवियर है, आपको सेव किया जा रहा है। यूनिवर्स आपको गलत इंसान के पास पहुँचने से रोक रहा है, ठीक है। आपके लिए कोई और बना है। तो ये थी आपकी रीडिंग, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।